बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पर आधारित है। इस टॉपिक के आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार हैं। इसमें आप सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंसेप्ट वीडियो से, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों, इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए। यहां पर दो पल्सेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट पे, यानी कि स्ट्रिंग के दोनों एंड से हम दो डिफरेंट टाइप की पल्सेस जनरेट करा रहे हैं। और जब वो मीडियम में यानी कि स्ट्रिंग में एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि उसका शेप जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, या यूँ कहें कि स्ट्रिंग के उस कॉमन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। यानी दोनों ही पल्सेस का एक इफेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्टर्बेंस वाला यहाँ पर देखने मिलता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स इज अरिथमेटिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव्स। जैसा कि आपने अपने एनिमेशन में देखा अभी अभी कि मीडियम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा बाय डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स, कितनी भी वेव्स आप पास करा दीजिए उस पॉइंट से, वो उन सारे वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा। तो इसको समझते हैं कि एक कॉमन पॉइंट है हमारे स्ट्रिंग पे, जो कि एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रिंग लाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट से दो डिफरेंट टाइप की पल्सेस आ रही हैं। दोनों के एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट है, यानी दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। एक का y1 है, जबकि राइट हैंड से आने वाली पल्स का डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो किसी कॉमन पॉइंट पे जब ये दोनों हिट करेंगी, जब ये दोनों एक साथ उस पॉइंट पर रीच करेंगी, तो उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा that will be equal to the sum of individual displacements that the waves independently produce। यानी दोनों ही वेव्स, दोनों ही पल्सेस स्वतंत्र रूप से जितना डिस्प्लेसमेंट जनरेट करती हैं किसी मीडियम में, उन दोनों ही डिस्प्लेसमेंट्स का जो सम होगा वो अरिथमेटिक सम एक कॉमन पॉइंट पे दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण प्रोड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए बच्चों, किस तरीके से दो पल्स कंबाइन होकर एक नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इस प्रोसेस को हम एक स्ट्रिंग पर एनालाइज करने का प्रयास करें। स्क्रीन पर दिए गए चित्र को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच कर रखा है, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स मार्कअप कर रखे हैं, पॉइंट 1 से लेकर 7 तक। बच्चों, यहाँ पर हम दो वेव्स को इंसिडेंट कराएंगे, एक लेफ्ट हैंड से आने वाली और एक राइट हैंड से आने वाली। तो t इज इक्वल टू 0 पे हमने दोनों वेव्स इंसिडेंट करा दी। दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट आप y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट t इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, दोनों ही वेव्स आगे बढ़ चुकी होंगी। यानी सिंस बोथ द वेव्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक कॉमन पॉइंट पे दोनों मीटअप करेंगी। जी हाँ बच्चों, आप समझ चुके होंगे वो कॉमन पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 4। तो अब आप ही बताइए कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा। जी हाँ बच्चों, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड दोनों ही वेव्स फोर्थ पॉइंट के जस्ट ऊपर और नीचे होंगी। ऊपर और नीचे का लॉजिक ये है बच्चों कि लेफ्ट एंड से आने वाली जो पल्स है उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है y एक्सिस के, जबकि राइट हैंड से आने वाली वेव पल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डाउनवर्ड्स। यानी कि लेफ्ट और राइट से आने वाली पल्सेस का डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज है, और वो एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने के कारण एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। अब चूंकि जो भी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स हैं दोनों पल्सेस के वो सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट को लेफ्ट वाली पल्स ऊपर खींचना चाहेगी और
राइट वाली पल्स नीचे खींचना चाहेगी। एट द एंड रिजल्ट ये होगा कि फोर्थ पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होना चाहिए, और बिकॉज y1 एंड y2 आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, बोथ आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फोर्थ पॉइंट का 0 होगा।